पसंदगी के जज्बात दोनों तरफ हों तो मोहब्बत की गाड़ी सरपिट तोड़ने लगती है। माहम और सलार भी इन राहों के मुसाफिर हो गए थे जिनकी मंजिल मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत का हसूल होती है। दोनों की पसंदगी की मंजिल एक दूसरे से शादी करना थी, लेकिन ये जन्नत तो किस्मत वालों को मिलती है। सलार और माहम अंजाम से बाखबर अपनी मंजिल की जुस्तजू में जिए जा रहे थे कि एक रोज माहम ने अपनी प्यारी सहेली सारा से कहा, तुम ही कुछ तदबीर करो कि मेरी और सलार की शादी हो जाए। इधर मुझको वालदैन को अपनी मर्जी बताने से डर लगता है, तो उधर सलार भी उसी मुश्किल में फंसा हुआ है। इसके वालदैन खालिस देहाती हैं, वो कभी मुझको बहू बनाना पसंद ना करेंगे। ये लोग रिश्ते अपनों में ही करते हैं। सारा ने कहा, तेरी मोहब्बत की कहानी बड़ी रवायती है बन्नू, अगर हौसला ना हो तो दरिया में नहीं उतरना चाहिए। चलो हल निकालते हैं तुम्हारे मसले का। पहले तुम एमए तो पूरा कर लो और मुझे अपने इस गुलफाम से भी मिलवाओ जिससे शादी करने की आरज़ू में तुम मरे जा रही हो। सलार गांव से पढ़ने आया हुआ था, लिहाजा अपने वालिद के एक दोस्त के मकान में क़याम पजीर था। गांव से वो एक मुलाजिम भी लाया था जो इसका खाना पकाना और दीगर काम करता था। गाड़ी इसको इसके अंकल ने दी हुई थी कि जब ज़रूरत हो ले लिया करो। इन सब सहूलियात के मयसर होने के बावजूद सलार ने कभी अपने अंकल की मेहरबानियों से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था। वो चाहता तो माहम को अपनी रिहाइश का ले जाता जहां वो अकेला रहता था, लेकिन इसने कभी ऐसा नहीं किया। इनके ताल्लुक को 2 साल होने को आए थे, मगर वो कभी तन्हाई में मुलाकात ना करते। जब भी मिलते पब्लिक प्लेस पर मिलते। दोनों के दिलों में खोट था और ना बुराई का ख्याल। इसी सबब एक दूसरे की इज्जत भी कायम थी। सारा की फरमाइश पर माहम ने इसका तारुफ सलार से कराया। सारा बोली, भाई भला इतने लोगों की मौजूदगी में क्या बात हो सकती है? सलार से कहो कि हमें अपनी क़याम गाह पर मधु करें। माहम बोली, वो इस किस्म की बातों को पसंद नहीं करता। हाँ, तुमको चाय पिलाने किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जा सकता है या फिर क्लिफ्टन के साहिल पर। तुम कहाँ इससे मिलना पसंद करोगी? सारा ने कहा, दोनों जगह, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ और ना अपनी बदनामी से डरती हूँ। इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए। अगर अपने पर इत्मीनान हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माहम एक सीधी सादी लड़की थी। वो ऐसी फलसफाना बातें करना ना जानती थी और ना ही वो सारा के जैसी चालाक थी। इसने सलार को बताया कि इसकी अजीज अज़जान सहेली इससे अकेले में मिलना चाहती है। सलार ने हंसते हुए कहा, क्या वो तुमको भी माइनस करना चाहती है? माहम ने कहा, नहीं बाबा। सलार बोला, फिर तो मुझे बख्शो। ये बात सलार ने कुछ इस अंदाज से कही कि माहम हंस पड़ी। सलार ने कहा, हंस क्यों रही हो? मैं तो इस वजह से तुम्हारी सहेली से मिलना चाह रहा था कि इसके जरिए हम आसानी से मिल सकते थे। तुम मेरे साथ अकेले सैर को जाने पर हिचकिचाती हो, जब हम 3 होंगे तो नहीं हिचकिचाओगी। खैर, इसके बाद माहम और सलार की मुलाकातें आसान हो गई। पहले वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक बातचीत कर लेते थे। अब सारा हमरा होती तो बाहर भी मिलने में आसानी महसूस करते, क्योंकि सारा इन दोनों के दरमियान राब्ता बन गई थी। वो इन दोनों को मुलाकात के लिए मौका फराहम करती थी, लेकिन खुद भी इनके साथ होती। माहम तो पहले ही सारा की गर्विदा थी, अब और भी एहसानमंद हो गई। माहम खूबसूरत थी, लेकिन बहुत सादा तबीयत और दयानतदाराना सोच की मालिक थी, जबकि सारा कदरे चालाक और फैशनेबल थी। वो हुमा वक्त खुद पर तवज्जो मरकूज रखती और अपने आप को नक्शक से दुरुस्त रखती थी। अपनी सांवली सूरत के सबब इसकी शख्सियत में एहसास कमतरी ने जगह पा ली थी, जिसको वो अच्छे लिबास और मेकअप से पूरा करने की कोशिश करती थी। बातें भी खूब चटक मटक वाली करती, तभी महफिल में माहम से ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन जाती थी। दरअसल वो कभी ये बर्दाश्त ना कर सकती थी कि माहम के मुकाबिल कोई इसको नज़रअंदाज करे। अगर ऐसा महसूस करती तो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती थी। माहम अपनी सहेली को इतनी प्यारी थी कि वो इसको अफसुर्दा नहीं देख सकती थी।
सो इसकी आज़ादगी का ख्याल करके खुद से आगे आगे रखती और अपना आप पस मंजर में रखने की कोशिश करती ताकि सारा को तकलीफ ना हो। जब यूनिवर्सिटी में सलार फारिग वक्त में आता तो माहम सारा की तारीफें करती, शाऊरी तौर पर इसके दिल में सहेली के लिए जगह बनाने की सही करती ताकि सलार भी इसको इतनी ही अहमियत दे जितनी वो देती थी। वो साथ होती तो मौका देती कि वो इससे बातें करे और खुद अपनी तवज्जो इधर उधर कर लेती। सलाह अरमान की इस मजबूरी को समझता था, तभी सारा को तवज्जो देता और इससे खूब गपशप करता। अब सारा ने जान लिया कि माहम और सलार की मुलाकातें बिल्कुल मासूम हैं। इनकी सोचों में किसी किस्म की आलूदगी का दखल ना था। वो सीधे सादे तरीके से जल्द अज जल्द शादी के बंधन में बंध जाना चाहते थे। वो इसके लिए माहम को सारा की मदद दरकार थी। सलार को माहम की सहेली के साथ होने पर कोई एतराज ना था। वो अपनी महबूबा को हरगिज धोखा देना नहीं चाहता था और माहम भी ऐसी लड़की ना थी जो महज तफरीह के लिए फ्लर्ट करती हो। वो तो खुद को इसकी शरीके हयात के तौर पर देखती थी। बेशक दोनों शादी के ख्वाह थे, लेकिन इनके घर वाले अड़चन डाल रहे थे। इनको रजामंद करना आसान ना था। एक तरफ शहरी और देहाती जिंदगी का तजाद था तो दूसरी जानिब माहम के खानदान में एक से एक अच्छे रिश्ते मौजूद थे, मगर माहम किसी रिश्ते पर राजी ना थी। जिस दिल को किसी की लगन लगी हो, इसके साथ जबरदस्ती का सौदा नहीं किया जा सकता। वालिदैन के इनकार पर जब वो उदास जज्मत रहने लगी तो माँ बाप को इसके बारे में सोचना ही पड़ा। आखिर वो इनके दिल का टुकड़ा थी और वालिदैन को इसकी खुशियाँ अजीज थी। वो इस बात में हक जानिब थे कि अपनी पसंद के किसी शरीफ लड़के के साथ जिंदगी गुजारे। किसी और से इसे जबरदस्ती शादी पर मजबूर करना वालिदैन को जुल्म महसूस हुआ। जब देखा कि बेटी बीमार पड़ गई है तो उन्होंने हार मान ली और सलार को घर बुलाकर माहम के वालिद ने इससे बातचीत की। उन्होंने लड़के को पसंद किया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि अगर वो वालिदैन को राजी कर ले तो शादी हो सकती है। अब मुश्किल सलार की तरफ से थी। उधर माहम का दम लबों पर अटका हुआ था। उम्मीदों बेम की कफियत ने इसे और ज्यादा बीमार डाल दिया था कि न जाने सलार के वालिदैन राजी होंगे या नहीं। वो बार बार सारा से कहती, अब्बू ने कैसी शर्त लगा दी है, ये जानते बूझते हुए भी कि सलार के वालिदैन राजी नहीं होंगे। इसका तो मतलब इनकार करना ही हुआ ना। सारा इसे तसल्ली देती, सब ठीक हो जाएगा, जरा सब्र करो, मैं सलार को समझाती हूँ कि इसे क्या करना चाहिए ताकि इसके वालिदैन भी राजी हो जाएं। बिला आखिर सलार ने भी वही हरबा इस्तेमाल किया। इसने खाना पीना छोड़ दिया और एक रोज बैग में चंद जोड़े रखकर घर वालों से कहा कि वो हमेशा के लिए इनका घर छोड़कर जा रहा है। अगर इसे रोकने की कोशिश की गई तो वो खुदकुशी कर लेगा। वालिदैन जानते थे कि लड़का जो जवान है, इसे खुदकुशी करने की क्या जरूरत है। अगर वो जाकर शहर में इस लड़की से निकाह कर ले तो भी कोई इसे रोक नहीं सकता। बेटा हाथ से निकल जाएगा और कुछ हासिल ना होगा। सलार के वालिदैन ने सोचा। बीवी ने भी शोहर को समझाया कि ये नए ज़माने के बच्चे हैं, इन पर ज़बरदस्ती अपनी मर्जी नहीं ठोंसी जा सकती। यूं सलार के वालिदैन माहम को बहू बनाने पर राजी हो गए और रिश्ते का पैगाम लेकर माहम के वालिदैन के पास चले गए। थोड़ी सी हेलो हजत के बाद रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मुंह मीठा कराने को मिठाई मंगाई गई और रस्म मंगनी की तारीख मुकर्रर हो गई। यूं सलार और माहम को जिंदगी की वो खुशनसीबी मिली जो बहुत कम लोगों को मिलती है। दोनों बेपनाह खुश थे। वो तसव्वुर भी ना कर सकते थे कि इनका मसला यूं भी हल हो सकता है। बहुत ज्यादा नाउम्मीदी के बाद जब खुशी मिले तो आदमी हवास बाख्ता हो जाता है। माहम तो इतनी खुश थी कि सारा से लिपट कर रो पड़ी। सारा ने कहा, माहम तुम भी अजीब लड़की हो, लोग खुशी में कहके लगाते हैं और तुम रो रही हो। मंगनी के बाद दोनों का आपस में मिलना दुश्वार हो गया। खानदानी रवायत के मुताबिक अब शादी तक वो नहीं मिल सकते थे। दोनों खानदान ही इस रवायत के पाबंद थे। इनकी मुलाकात सिर्फ सारा करवा सकती थी, लेकिन इसने भी इनकी मुलाकात का जरिया बनने से इनकार कर दिया। बोली, अगर अंकल और आंटी को पता चल गया तो वो मुझसे बदजन हो जाएंगे, लिहाजा आप दोनों थोड़े अरसे की दूरी बर्दाश्त कर लो। अलबत्ता वो इनके नाम पैगाम का जरिया जरूर बनी रही। जब भी सारा सलार का खत माहम को लेकर देती, वो इसके हाथ चूम लेती और कहती, तुम्हारे बगैर तो मैं मर ही जाती।
उस जमाने में मोबाइल फोन का रवाज ना था, इसलिए खतूत ही आधी मुलाकात का जरिया होते थे। अब अक्सर माहम के पैगामात पहुंचाने के बाइस सारा को सलार से मिलने का मौका मिल जाता था। उस पर तो सलार से मिलने पर कोई पाबंदी ना थी, जब चाहती उससे मिलने चली जाती। बार बार की इन मुलाकातों से सारा का दिल सहेली के मंगेतर की जानिब माइल होने लगा। इसे सलार से मिले बगैर चैन ना आता था। सच सवर कर जाती तो सलार को भी इसकी तरफ देखने का मौका मिलता। अब माहम तो निगाहों से ओझल हो गई और एक और लड़की मुसलसल रूबरू आती रहती थी। वो मुरव्वत में महबूबा की सहेली को चाय पिलाने और रेस्टोरेंट ले जाने लगा। एहसान मंद था कि वो इसकी महबूबा के खत पहुंचाने आती थी, लेकिन किसी को क्या खबर कि वो अपने दिल की मजबूरी से भी आती है। वो अक्सर सलार से कहती कि इसे क्लिफ्टन ले चले। गाड़ी मयसर थी और सलार को इनकार करते न बनता। इसने महसूस कर लिया था कि ये दीवानी लड़की इसकी कुर्बत में खुश हो जाती है। खूब चहक चहक कर बातें करती और सैर के वक्त को तूल देने की कोशिश करती। शाम से रात हो जाती तब भी वो कहती, जरा और रुको, अभी सैर से जी नहीं भरा। तुम्हारे कौन से ऐसे काम रुके हुए हैं कि जल्दी की दहाई मचा रहे हो। पहले ये घूमना फिरना कभी कभार होता, लेकिन अब रोज होने लगा। एमए के इम्तिहानात हो चुके थे और रिजल्ट भी आ गया था। सलार इसी शहर में नौकरी की तलाश में था और बाकी वक्त बेजार होकर गुजारता था। माहम से तो पर्दा हो चुका था। वो जब इसके घर जाता तो माहम अपने वालिद और भाइयों के लिहाज की वजह से इसके सामने नहीं आती थी। लिहाजा ये खला सारा की कंपनी से पूरा होने लगा। उधर सारा की जिंदगी में भी कोई रंग नहीं थे सिवाय तन्हाई के, जिसे थका देती थी। शुरू में तो वो सलार से मुलाकातों की बातें माहम को मजे लेकर सुनाती, लेकिन फिर इससे बातें छुपाने लगी। वो अब इसके खत भी सलार तक पहुंचाने के बजाय फाड़ कर फेंक देती और इसके पैगामात गोल कर जाती थी। माहम करा जाती तो कहती, तुम्हें क्या मुश्किल है, शादी में ही दिन कितने रह गए हैं, इतनी भी क्या बेकरारी, मैं इससे मिल ही नहीं पाई तो तुम्हें इसका हाल क्या बताऊं। उधर सारा जब सलार से मिलती तो माहम की बातें कम करती और अपनी बातें ज्यादा करती, या फिर इधर उधर की बातें करके वक्त गुजारती। सारा के इस खुद सुपर्दगी वाले रवैये पर सलार पहले तो शदर हुआ, लेकिन फिर दिल लगी के तौर पर इंजॉय करने लगा। इसने सारा के सामने अपनी मंगेतर का जिक्र करना छोड़ दिया और इसी को मद्देनजर रखने लगा। वो महज सारा को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन ये लड़की इस ध्यान में ऐसी पक्की हो गई कि इसने माहम को अपना रकीब समझ लिया और इसे सलार से दूर करने के तरीके सोचने लगी। दोनों खूब घूमते फिरते आपस में यूं वक्त गुजारते जैसे इन दोनों के दरमियान माहम थी ही नहीं। सारा ने सहेली के मंगेतर की गुर्बत हासिल कर ली थी। वो माहम को रास्ते से हटाने की किसी किस्म की शशोपन से काम नहीं ले रही थी। सलार तो सोचता ही रह गया और इस खुदगर्ज लड़की ने जो करना था कर दिया। एक रोज सारा ने अपने घर पर सालगिरह की तकरीब रखी और माहम को भी मदऊ किया। इसने होशियारी से माहम की प्लेट में कुछ ऐसी चीज मिलाई कि खाना खाने के कुछ देर बाद ही माहम की तबीयत खराब होने लगी। माहम ने तकरीब की कुछ का ख्याल रखते हुए किसी से कुछ ना कहा और सारा से जल्दी घर जाने की दरख्वास्त की। सारा तो चाहती यही थी कि वो जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। इसने माहम को अपनी गाड़ी में बिठाकर इसे घर भिजवा दिया। घर पहुंचकर माहम की तबीयत संभलने की बजाय और ख़राब हो गई। इसे मतली होने लगी तो इसकी माँ ने कहा कि बेकरी की चीज़ें खाने से शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है। वो पड़ोस में गई ताकि शोहर और बेटे को फ़ोन करे कि वो दुकान बंद करके जल्दी घर पहुँचें ताकि माहम को अस्पताल ले जा सके। दुकान ज़्यादा दूर ना थी, लेकिन बाप और भाई के आते आते माहम ने घर में ही दम तोड़ दिया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी इस दुनिया से चली जाएगी। इन लोगों ने सारा पर शक ना किया और यही समझा कि इत्तेफाक से इनकी बेटी जहर खौरानी का शिकार हो गई। उन्होंने रो धोकर बेटी को दफना दिया। अजब इत्तेफाक था कि जिस रोज़ इसे दफनाया गया, एक हफ्ते बाद इसी दिन इसे दुल्हन बनना था। लोगों ने इस हादसे को नसीब का लिखा समझकर वालिदैन को सब्र की तलकीन की, लेकिन माहम की मौत की खबर सलार पर बिजली बनकर गिरी। वो हकीकत में माहम से मोहब्बत करता था, सहेली से तो महज दिल लगी में फंस गया था। वो बहुत अफसुर्दा हुआ और खूब रोया। इसके आंसू पूछने और इसे तसल्ली देने वाली भी सारा ही थी। सलार ने सारा पर शक ना किया कि वो अपनी सहेली को जहर देकर मार सकती है। वो सोच भी नहीं सकता था कि बेहतरीन सहेली जो हर वक्त माहम के साथ रहती थी, इसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। कुछ दिन तो वो बेहद अफसुर्दा रहा और इस दौरान वो सारा से मिलकर ही दिल का सुकून पाने की कोशिश करता रहा।
بالآخر اسے سکون دل میسر آ ہی گیا۔ اس نے سارا کو اپنا دل لی اور روحانی سہارا بنا لیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ماہم تو اس دنیا میں نہیں رہی اور اگر اسے کسی اور سے سکون مل سکتا تھا تو وہ سارا ہی تھی۔ لیکن سارا نے اپنی دوست کے ساتھ بہت ہی برا کیا۔ اس کو اس کے کیے کی سزا ملی، کیونکہ جب سالار کو اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے ماہم کو زہر دی تھی تو اس نے اس کو طلاق دے دی۔ سچ کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی اپنی زندگی بھی برباد ہو گئی۔